मेरे दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि 10th क्लास का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम व्यू से लेकर के आए हैं, जो कि विश्वास के साथ एक बार जरूर देखें क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल वीडियो है 10th क्लास के एग्जाम के लिए। देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या करा है, बिरजू महाराज है, ठीक है ना। बिरजू महाराज क्या है तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, नर्तक है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों बता दी यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दूसरा प्रश्न करा है काशी किसकी पाठशाला है, तो काशी किसकी पाठशाला है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, संस्कृति की है। काशी किसकी पाठशाला है तो संस्कृति की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, हिंदी भाषा की लिपि है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, देवनागरी लिपि इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बता दें यदि अभी तक आप प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज यदि ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो जरूर एक बार प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि चौथा नंबर प्रश्न क्या करा है, बिलनव क्या है, ठीक है। बिलनव क्या है तो चार का आंसर क्या होगा, चार का आंसर बी नंबर हो जाएगा, एक छोटा सा गांव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जे बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, ठीक है। तो बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, युद्ध में मारा गया था। दोस्तों बता दी यदि आपके लिए अगर हेल्पफुल वीडियो अगर लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 6 नंबर प्रश्न का रहा है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, ठीक है। तो क्या रहा है तो 6 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, आबनियो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 7वां नंबर प्रश्न का रहा है, दधीची की हड्डी से क्या बना था, ठीक है। तो दधीची की हड्डी से क्या बना था, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, इंद्र का वज्र इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 8वां नंबर प्रश्न का रहा है, विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो 8 का आंसर क्या होगा, 8 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 9वां नंबर प्रश्न क्या करा है, मछली कहानी के रचनाकार है। तो मछली कहानी के रचनाकार कौन है, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 10 नंबर प्रश्न क्या करा है, मछली कौन खाता है, ठीक है। तो 10 का आंसर क्या होगा, 10 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, लेखक के पिताजी मछली खाते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कविता नहीं है। तो इसमें से कौन कविता नहीं है, ठीक है। तो नौबत खाने में ये कविता नहीं है, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाह खां की अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत की प्रेरणा किसने उकेरी, ठीक है ना। तो 12 का आंसर क्या होगा, 12 का आंसर ए नंबर होगा, रसूलन बाई और बतूलन बाई इसने की थी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 13 नंबर प्रश्न का रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। 13 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, निबंध इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए 14 नंबर प्रश्न का रहा है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, हृदय की शिक्षा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कौन चाहते थे कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सी नंबर है, महात्मा गांधी ने ये बात को चाहते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न क्या करा है, प्लेटो और कांट थे। तो प्लेटो और कांट क्या थे, तो दार्शनिक थे, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न का रहा है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, ग्रामीण भारत में, जब आप गाँव में जाएंगे तो सच्चे भारत के दर्शन आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 18 नंबर प्रश्न क्या करा है, भारत के राष्ट्रपिता है। तो भारत के राष्ट्रपिता क्या है, तो भारत के राष्ट्रपिता के नाम से सी नंबर, महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों थोड़ा सा गाड़ी घोड़ा चलता रहता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। 19 नंबर प्रश्न का है, मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। गद्यांश किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है। तो 19 का आंसर क्या होगा, 19 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति, ये महात्मा गांधी इसका लेखक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 20 नंबर प्रश्न क्या करा है, नागरी लिपि के लेखक है। नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, गुणाकर मूल्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 21 नंबर प्रश्न क्या करा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। तो कब हुआ था, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 22 नंबर प्रश्न का रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को अवश्य क्यों मानता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, कार्यकुशलता के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 23 नंबर प्रश्न क्या करा है, 20 के दांत कहानी के कहानीकार है।
तो कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा नलिन बोलचंद शर्मा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नलिन बोलचंद शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न करा है, मदन किसका बेटा है? ठीक है, तो 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, गिरधर लाल का है। किसका है? तो गिरधर लाल का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न करा है, मोटर को खतरा हो सकता है। मोटर को खतरा किससे हो सकता है? तो 25 का आंसर जो है ए नंबर खोखा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 26 नंबर प्रश्न क्या करा है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है, किसने कहा था? ठीक है, तो 26 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने यह बात को बोले थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या करा है, किसके अनुसार सिद्धांतों को भी बदल दिया था? किसके अनुसार? चलिए 27 नंबर प्रश्न जो था, कहा था किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नंबर, चलिए 28 नंबर प्रश्न का रहा है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे कहा है? तो 28 का आंसर क्या है? 28 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, भारत को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते? यह किसने कहा था? 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, कालिदास इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? ठीक है, भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो 30 का आंसर क्या होगा? 30 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसी का बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? तो 31 का आंसर क्या है? 31 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, पार्श्विक वृत्ति के इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या करा है? ललित निबंध है। ठीक है, तो ललित निबंध क्या है? तो 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 33 नंबर प्रश्न करा है, गुणाकर मूले द्वारा रचित निबंध है, तो क्या है? 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, नागरी लिपि इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 34 नंबर प्रश्न क्या रहा है, बेतमा दान पत्र है, तो बेतमा दान पत्र है, तो 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 220 ईस्वी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दिल बहादुर है, तो दिल बहादुर क्या है? ठीक है, दिल बहादुर क्या है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, घरेलू नौकर है दिल बहादुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बहादुर ने लेखक के घर क्यों छोड़ दिया? तो 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, 1912 उन्नाव उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो 38 का आंसर क्या है? 38 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, अविच्छिन्न इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि ये 40 अंक प्रश्न कराए, बिरजू महाराज के गुरुवाइन थी, तो बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो 40 का आंसर क्या है? 40 का आंसर ए नंबर है, उनके पिताजी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 41 नंबर प्रश्न करा है, यहाँ नाना होता, ठीक है ना, नाना काना साहब कहाँ है, ठीक है ना, तो नाना काना साहब कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 42 नंबर प्रश्न क्या करा है, गुरुवाइन कौन थी? ठीक है, गुरुवाइन कौन थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर जो है वह हो जाएगा क्या? बी नंबर हो जाएगा, भक्तिकालीन है। ठीक है ना, गुरु नानक कवि कैसे थे? तो भक्तिकालीन कवि थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 43 नंबर प्रश्न करा है, हरिरास किसकी रचना है? हरिरास किसकी रचना है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, गुरु नानक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 44 नंबर प्रश्न करा है, जो नर दुख में नहीं माने किसकी रचना है? तो 44 का आंसर क्या होगा? 44 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, गुरु नानक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 45 नंबर प्रश्न क्या करा है, भक्त कबीर रस खान ने माली मालनी किसे कहा है? तो 45 का आंसर क्या है? 45 का आंसर डी नंबर हो जाएगा,
कृष्ण राधा को कहा गया है? माली मालिनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे 46वां प्रश्न है, रसखान के सवैये की भाषा है, कौन सी भाषा थी? तो 46 का आंसर क्या होगा? 46 का आंसर ए नंबर है, ब्रज भाषा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 47वां प्रश्न क्या कह रहा है? रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना की, कब की? तो 47 का आंसर क्या है? 47 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1610 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 48वां प्रश्न क्या है? प्रेम की पीर के कवि है, कौन है? तो 48 का आंसर क्या है? 48 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, घनानंद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 49वां प्रश्न का रहा है, तुम कौन छो पारी पढ़े हो, कहो मन लूहूं पै दही छटक नहीं। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो यह जो है 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, अति सुदो स्नेह को मारंग। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर एक बार आप शेयर करेंगे। धन्यवाद।